हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉप 8 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष शहर कौन है? हमारे ऑप्शन है जूरिच, जेनेवा, ओस्लो, दुबई। सो करेक्ट आंसर है जूरिच, और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो एक बार डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। इस रैंकिंग में जूरिच स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, पहले स्थान पर बनी रही। जिसके बाद ओस्लो नॉर्वे में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। ओके। मिडिल ईस्ट की छलांग। मिडिल ईस्ट में क्या है कि दुबई, अबू धाबी वगैरह, इन्होंने भी अपनी जो रैंकिंग है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जैसे दुबई ने 12वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गई है। अबू धाबी ने 10वें स्थान से 5वें स्थान पर छलांग लगाई है। ओके। उसके बाद में एशियन संतुलन। एशिया में शीर्ष दर्जा सिंगापुर 9वां स्थान ने बनाए रखा है, और अन्य एशियाई शहर जैसे सियोल, बीजिंग, शंघाई का भी 13वां, 14वां, 15वां और हांगकांग 19वां स्थान रहा है। ओके। टॉप 20 में शामिल है। भारत की स्थिति, भारत की कोई भी जो सिटी है वो टॉप 20 में नहीं है। लेकिन दिल्ली जो है वो 104 पर है, और मुंबई 106, और हैदराबाद 109 पर है, और बेंगलुरु 110 पर है। 100 से बाद में ही स्टार्ट है जो भारत की स्थिति है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। रैंकिंग की आधारशिला। 146 शहरों को 4 प्राथमिक मानकों, हेल्थ, सेफ्टी, मोबिलिटी, ठीक है, एक्टिविटीज, अपॉर्चुनिटीज और गवर्नेंस पर आधारित नागरिकों की धारणा के आधार पर रैंक करता है। ये एक इंडेक्स निकालता है जिसके जो पैमाने हैं नापने के, वो ये हैं। ये 4-5 पैमाने हैं, और ये उसी के आधार पर अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड सिटीज को रैंकिंग देता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। दुरुजबा पाइपलाइन किस देश से जुड़ी है? ये काफी कंट्रीज के बीच में निकल के जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पोलैंड से निकल के जर्मनी, इधर यूरोप में चली गई, ठीक है। इधर ये इटली और हंगरी वगैरह, स्लोवाकिया, इधर ये चली गई यहाँ पर। लेकिन ये जो स्टार्ट होती है, ये कहाँ से होती है? रूस से। करेक्ट ऑप्शन इज रूस। किस देश से जुड़ी हुई है? ओके। तो मतलब स्टार्ट हुई है रूस से, और फिर आगे यूरोप की कंट्री के माध्यम से में पहुंचती है। ओके। डिटेल में समझते हैं गाइस। यह दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है, और द्रुजबा का मतलब रूसी भाषा में फ्रेंडशिप होता है, और यह रूस से निकलती है। ओके। और तेल की आपूर्ति यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य तक रहती है। इसका निर्माण 1960 के दशक में हुआ था। ओके। आप निर्माण याद रखेंगे, किस किस देश से निकलती है, थोड़ा ये आइडिया रखेंगे, और द्रुजबा का मतलब क्या है ये रख लेंगे, ठीक है। यह पाइपलाइन रूस के लिए यूरोप में तेल निर्यात का एक मुख्य मार्ग है। ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में IBCA में शामिल होकर सदस्यता ली है? IBCA का मतलब है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और बिग कैट का मतलब होता है जिसमें जो इनकी कैट फैमिली के जो जीव जंतु हैं वो आते हैं, जैसे शेर, लेपर्ड, टाइगर, ये सब इसमें आते हैं। ओके। सो हाल ही में किस देश ने शामिल होकर सदस्यता ली है? करेक्ट ऑप्शन इज नेपाल। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। शुरुआत 2023 में भारत ने इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियां, बिग कैट्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। ओके। इसमें 97 देश सदस्य बन सकते हैं। इसकी लिमिट है 97 कंट्री। ओके। उसके बाद में कवर की जाने वाली प्रजातियां, इसमें 7 बड़ी बिल्लियां शामिल हैं। इसे कैट फैमिली बोलते हैं, और ये लायन, और आपका टाइगर, और लेपर्ड, और ये आपका ये है हिम तेंदुआ, चीता, और जगुआर, और उसके बाद प्यूमा। ओके। उसके बाद में मुख्यालय कहाँ है? ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। और उद्देश्य क्या है इसका? इसका वित्तीय सहयोग, तकनीकी सहायता के जरिए शिकार रोकना, आवास बचाना और जन जागरूकता बढ़ाना है। ओके। आगे बढ़ते हैं गाइस। सुदर्शन चक्र परीक्षण किसने कराया है? ये किसने कराया? सुदर्शन चक्र परीक्षण DRDO ने कराया है। ओके। डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस। और रक्षा मंत्रालय द्वारा है ये, इसके अंदर आता है मतलब। इसमें क्या है डिटेल में समझते हैं। मेडेन फ्लाइट टेस्ट की सफलता भी हाल ही में हुई है। DRDO ने 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा तट के पास उड़ीसा सुदर्शन चक्र नामक IADWS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है, जिससे यह साबित हो गया है कि प्रणाली वायु रक्षा में तैयार है। ओके।
सफल प्रदर्शन इसका मतलब रहा है। ओके, इसमें मल्टीलेयर संरचना की 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला है ये आपको QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, सरफेस से एयर में। दूसरा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, तीसरा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर आधारित हथियार। तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, 3 स्तर पर कार्य होता है। और यह प्रणाली अलग अलग सेंसर, रडार, मिसाइल लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट को एकीकृत करके एयर डिफेंस कवरेज प्रदान करती है। और यह प्रणाली क्रूज मिसाइल, हवाई जहाज, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? राज्य सुरक्षा सलाहकार परिषद। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है विजय कुमार। और ये इनका क्या कार्य होगा कि ये आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था में मदद करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? सो करेक्ट ऑप्शन इज डल लेक के पास में, श्रीनगर में। ओके, डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहली बार यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 को श्रीनगर की डल लेक पर आयोजित किया गया है। और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडविया ने इसे वीडियो मैसेज से उद्घाटन किया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्य अतिथि थे CM जो अमर अब्दुल्ला, वे भी विशिष्ट अतिथि थे। ओके, उसके बाद में 500 प्लस एथलीट 28 राज्य संघ शासित प्रदेश से भाग लेने आए थे। और रसोइंग, काइकिंग, केनाइकिंग जैसी पदक स्पर्धाओं में 24 पदक थे। साथ ही ड्रैगन बोट और वाटर स्काइकिंग जैसे प्रदर्शन कार्यक्रम भी थे। ओके, मध्य प्रदेश ने डे 2 पर सभी 4 गोल्ड मेडल जीते, यानी MP ने एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। सो MP ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज एवेलिन नेम मोहम्मद साले। ओके, और ये कहाँ से हैं? ये साउथ सुडान से बिलोंग करती हैं। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहली बार आयोजन मिस ओशन वर्ल्ड की शुरुआत 2025 में हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिभागी समुद्र संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। ओके, और मेन एम क्या है इसका? प्रतियोगिता केवल सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि समुद्री जीवन की सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त महासागर और सतत विकास जैसे मुद्दों को केंद्रित करती है। ओके, और थीम क्या है इसकी? क्लीन ओशन और प्रदूषण मुक्त समुद्र इसका हिंदी में मतलब हुआ। और पिछली बार भी थीम्स समुद्र संरक्षण, क्लाइमेट चेंज और बीच क्लीनिंग से जुड़ी रही। ओके, तो आप इसकी थीम याद रखेंगे, कब शुरुआत हुई याद रखेंगे। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और पुजारा की जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन इज द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो ये सभी भारतीय क्रिकेटर्स पर जो किताबें लिखी गई हैं उनका एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई एग्जाम में आए तो आपको याद रहे। सो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण। और नो स्पिन शेन वॉर्न, ऑटोबायोग्राफी है पर भारत में भी लोकप्रिय है क्योंकि ये बाहर के हैं। ओके, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह है जो जिन्हें कैंसर हो गया था और वो उससे फिर लड़कर कैंसर से ठीक होकर उन्होंने वापसी की। सो कैंसर से जंग और वापसी के ऊपर है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। और इम्परफेक्ट संजय मांजेरकर। और बिलीव सुनील गावस्कर और SV सुनील को ऑथर हैं इसके। उसके बाद में वाइड एंगल अनिल कुंबले। ये है आपकी फोटोग्राफिक जर्नी ऑफ क्रिकेट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। और कल मिलते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।